श्री राम दोस्तों अभी हमारे सनातन धर्म के श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हाल ही में अयोध्या में संपन्न हुआ। दोस्तों, रामायण के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी भी हम लोग अनजान हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं। जैसे दोस्तों, मेरे एक मित्र ने पूछा कि भगवान राम चार ही भाई क्यों थे। आप बताइए साहब कि भगवान राम चार ही भाई क्यों थे, 3 या 5 क्यों नहीं थे? और 4 भाई थे तो लक्ष्मण ही क्यों राम के साथ जाएंगे? लक्ष्मण ही क्यों राम के साथ वन में जाएंगे? भरत या शत्रुघ्न क्यों नहीं जाएंगे? दोस्तों, ऐसा क्यों कि शत्रुघ्न ही अयोध्या में रहेंगे और भरत संन्यास धारण करेंगे? दोस्तों, क्योंकि ये चारों भाई जो थे ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी चारों पुरुषार्थों के प्रतीक हैं। राम जी धर्म के प्रतीक हैं, शत्रुघ्न जी अर्थ के प्रतीक हैं, लक्ष्मण जी काम के प्रतीक हैं और भरत जी मोक्ष के प्रतीक हैं। और देखिए साहब, धर्म के साथ सदैव कामना या इच्छा होनी चाहिए, इसलिए राम जी के साथ हमेशा लक्ष्मण जी रहे। भरत मोक्ष के प्रतीक हैं तो खड़ाऊ रखकर शासन किया उन्होंने, यानी कि धर्म के प्रतीक को रखकर तपस्या करके मोक्ष की प्राप्ति की उन्होंने। शत्रुघ्न अर्थ के प्रतीक हैं, इसलिए वो राजधानी में ही रहेंगे। अर्थ कभी भी छोड़कर नहीं जा सकता, अर्थ कभी भी अपनी राजधानी छोड़ के नहीं जा सकता। इसलिए आप देखिए साहब कि कहा भी जाता है कि राम लक्ष्मण की जोड़ी। कभी आपने सुना है राम भरत की जोड़ी या लक्ष्मण भरत की जोड़ी या लक्ष्मण शत्रुघ्न की जोड़ी? हमेशा कहा जाता है राम भरत, या कुछ ऐसा नहीं कह के कहा जाता है राम लक्ष्मण की जोड़ी। हमारे तुलसी बाबा ने हनुमान चालीसा में लिखा है कि रघुपति कीन्हो बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संग भाई। क्यों? इसलिए क्योंकि कामना को धर्म सबसे प्रिय होना चाहिए, यानी लक्ष्मण को राम प्रिय होने चाहिए। और वास्तव में ऐसा ही है, कामना को धर्म प्रिय है। लक्ष्मण जी राम जी को सबसे ज़्यादा मानते थे। पिता ने लक्ष्मण को वनवास नहीं दिया था, राम को वनवास दिया था, लेकिन लक्ष्मण जी उनके साथ चल पड़े। लक्ष्मण जी अपने पिता से द्रोह भी करने की ठान ली थी उन्होंने, क्योंकि वो राम जी को बहुत मानते थे। और साथ धर्म को मोक्ष प्यारा होना चाहिए। धर्म कौन है? श्री राम। मोक्ष कौन है? भरत। इसलिए तुलसी बाबा ने गीता में लिखा, अपने रामायण में लिखा है चौपाई कि रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। हनुमान जी के लिए राम जी कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत संग भाई, यानी कि तुम मुझे भरत जैसे भाई के समान प्रिय हो। लक्ष्मण के जैसे प्रिय नहीं हो, भरत के जैसे प्रिय हो। साहब, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राजा दशरथ की 3 रानियां क्यों थी, 2 या 4 क्यों नहीं थी? साहब ये देखिए कि इसमें 2 ही जुड़वा भाई हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। एक कामना और एक अर्थ, यानी इच्छा और पूर्ति तो जुड़वा भाई हैं। और 3 होना ही क्यों जरूरी था साहब? 3 पत्नियां होना क्यों जरूरी थी महाराजा दशरथ की? क्योंकि ये जो चारों चीज़ें हैं ना साहब, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये कभी एक स्रोत से नहीं आ सकते। ये सदैव 3 स्रोत से ही आएंगे। अर्थात धर्म जो है वो सतोगुण से आएगा, और जो माता कौशल्या थी वो सतोगुण का प्रतीक, इसलिए वो राम की माता है साहब। भरत या शत्रुघ्न या लक्ष्मण की माता नहीं है, वो राम की माता है साहब। अर्थ और काम रजोगुण से आएगा, तो सुमित्रा जी रजोगुण का प्रतीक है साहब, और उनसे काम वो अर्थ उत्पन्न होगा, यानी कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और वास्तव में ऐसा ही है। देखिए, फिर आते हैं कैकेयी। कैकेयी तमोगुण के प्रतीक हैं
और मोक्ष प्राप्त करने के लिए तमोगुण के पास जाना पड़ेगा साहब। इसलिए महाराजा दशरथ की 3 ही रानियां थी, 2 या 4 नहीं। अच्छा साहब, एक बात और पूछना चाहूंगा कि महाराजा दशरथ की तीनों बीवियों में से, तीनों रानियों में से सबसे सुंदर कौन था? कैकेयी सबसे सुंदर थी। क्यों साहब? क्योंकि तमोगुण सबसे आकर्षक होता है। तमोगुण सबसे आकर्षक होता है। तमोगुण सबसे आकर्षक होता है और अनिष्ट की संभावना भी तमोगुण की वजह से सबसे ज्यादा होती है साहब। इसीलिए मंथरा के कहने पर कैकेयी ने राम के लिए वनवास मांगा। राम के लिए जब उन्होंने वनवास मांगा तो पुत्र मोह के कारण महाराजा दशरथ की मृत्यु हो गई और जिस बेटे के लिए उन्होंने वनवास मांगा था उसने भी राज्य न संभाल कर संन्यास ले लिया। लक्ष्मण को अनेक कष्ट सहने पड़े, माता सीता को बहुत सारे कष्ट सहने पड़े, श्री राम को कष्ट सहने पड़े। तो दोस्तों देखिए साहब, क्या है कि तमोगुण के कारण ही कैकेयी ने अनिष्ट का मार्ग निर्धारित किया और कहा भी जाता है कि तमोगुण ही सबसे ज्यादा अनिष्ट का कारक होता है। इसलिए कैकेयी ने ही वनवास मांगा जिसकी वजह से राजा दशरथ की मृत्यु हुई। ये सब अनिष्ट ही है और कैकेयी तमोगुण का प्रतीक है, इसलिए सभी अनिष्ट उनकी वजह से ही हुए। जितने भी अनिष्ट काम हुए रामायण में, सब में कहीं न कहीं कैकेयी का हाथ था, क्योंकि वो तमोगुण की प्रतीक थी। दोस्तों एक छोटी सी जानकारी थी ये, शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता रही होगी इस जानकारी के बारे में। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ये जानकारी थी। अगर नहीं थी तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके माध्यम से बताइएगा। कमेंट माध्यम से मैं आपकी राय अपने पास देखूंगा, जानना चाहूँगा कमेंट के माध्यम से कि आपकी क्या राय है इस बारे में। जय श्री राम।